प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान में देख अमेरिका में बवाल मच गया है। अमेरिका ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत और पीएम मोदी के नाम पर अमेरिका दो टुकड़ों में बंट गया है। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के मंत्रियों को भारत का अपमान करते देख कई ताकतवर अमेरिकी अब भारत की तरफ आकर खड़े हो गए हैं। एक मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वॉल्फ ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपनी ही सरकार का मजाक उड़ा दिया। रिचर्ड वॉल्फ ने कहा कि चूहे जैसा अमेरिका हाथी जैसे भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो पागलपन है। जो नए अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है रिचर्ड वॉल्फ। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जमकर खरी खोटी सुनाई है और यहाँ उसने कहा कि अमेरिका भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सख्त आदमी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर जोर देकर वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका द्वारा भारत को यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए ठीक वैसा ही है जैसे चूहे द्वारा हाथी को मुक्का मारा जा रहा हो। अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है तो भारत अपने उत्पादों के निर्यात के लिए कोई दूसरी जगह तलाश लेगा। यही कदम भारत समेत ब्रिक्स को मजबूत करेगा। जैसे रूस ने अपनी ऊर्जा को बेचने और खरीदने के लिए नया मार्केट ढूंढ लिया है, वैसे ही भारत अमेरिकी के बजाय ब्रिक्स के बाकी देशों को अपना सामान बेचेगा। अगर आप चीन, भारत, रूस और ब्रिक्स को ले लें तो इन देशों का वैश्विक उत्पादन में हिस्सा 35% के करीब है। वहीं G7 का हिस्सा घटकर 28% ही रह गया है। रिचर्ड ग्रेनल की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं मालूम था रिचर्ड ग्रेनल के बारे में। उन्होंने मौजूदगी का एहसास दिलाया, बड़ी शिद्दत से एहसास दिलाया। और बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है कि रिचर्ड ग्रेनल साहब की मुकम्मल तवज्जो ऊपर है। तो कौन ये रिचर्ड ग्रेनल साहब कौन है, बारे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका That's the United States talking to a small Mideastern country. That's not India. एक तरफ सियासी डायलॉग की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ आपको टेंशन भी उसी तरीके से नजर आ रही है। खास तौर पे खान एक स्टेटमेंट दी है, उस पर शदीद तनकीद हो रही है। फवाद चौधरी साहब, बहुत ज्यादा किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं चीफ। That moment when the US turns to India and says you will stop buying oil from Russia right now or we are going to tariff you at the 50% level as opposed to the 25% level, that historians will write about where the world just changed. Do you think I'm right? Extrapolate Absolutely. that forward. And let me tell you how you're right with truth, in which we have a mouse shaking its fist at an elephant. And after a certain point, that becomes funny, not scary. ये कठपुतली रेजीम है, ये ऑक्यूपेशन फोर्सेस, इसको लाते हैं उसको लाते हैं। कारजाई को तो जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया हम सब जानते हैं। ये सब भूल जाएं, ये सब फेक फ्रॉड, ये सब अमेरिकनों की चालें हैं। एक दूसरी बात है, रिचर्ड ने आगे कहा कि अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अमेरिका की वजह से ही भारत खास तौर पर अब ब्रिक्स देशों को अपना सामान बेचेगा, जिससे ब्रिक्स संगठन और मजबूत हो जाएगा। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. You are playing with a very different adversary. माजी में भी सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया को जाना पड़ा था नरसिम्हा राव के दौर में, अगर मैं ठीक हूं तो। अब मौजूदा जो हालात हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत में हौसला अफजाई की जा रही है डिफरेंट सेक्टर्स की कि वो मुतबादिल मंडियां तलाश करें और बैंक्स को भी खुसूसी पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो डोमेस्टिकली इंडिया इस बहरान से निकलने के काबिल हो सकता है, आर्जी तौर पर जो परेशानी वहां छाई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना सिर्फ ये कि रशिया से नाराज नजर आते हैं बल्कि भारत से भी काफी नाराज दिखाई देते हैं और यही वजह है कि उन्होंने भारत के ऊपर टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगाया। पहले उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था और उसके बाद 50% टैरिफ भी लगा दिया गया, जो अब एक तरह से कहा यह जा रहा है कि इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा या हो गया है। लेकिन ट्रंप का गुस्सा है कि ठंडा होने में नहीं आ रहा और इसी वजह से शायद ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि ये अमेरिकन का खेल जो है ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन्होंने, मैं तो हैरान हो गया आज पढ़ के, इन्होंने अनाउंस किया है शाजिया कि हम पाकिस्तान पर प्रेशर लाएंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करें और हमारी साउथ एशिया स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करें। तो मैंने कहा क्या बात है भाई,
अच्छा, इनका साउथ एशिया स्ट्रैटेजी क्या है कि पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को मानना चाहिए कि ये रीजन का चौकीदार है। दूसरी बात, पाकिस्तान को इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहिए और जाए कश्मीर। जैसे जैसे भारत के साथ उनके टर्म्स खराब होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान के ऊपर उनकी नवाजिशें या कह लीजिए उनकी वावा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उनके साथ जो लोग उनकी पार्टी के लोग हैं, चाहे उनकी पार्टी से बाहर के लोग हैं ट्रम्प के, वो सबके सब यही देख रहे हैं कि एकदम से भारत के साथ जिस तरह के रिलेशंस हो रहे हैं ट्रम्प के या अमेरिका के, वो शायद कुछ देर से तो चलेंगे लेकिन ज्यादा अरसे चलते हुए दिखाई नहीं देते। यकीनन यहाँ पर उन लोगों के लिए एक सबक है या उन लोगों के लिए एक लेसन ये है कि जी जो ये समझ रहे हैं कि ये दूरियां काफी अरसे रहने वाली हैं और इससे हम कोई बेनिफिट उठा सकते हैं, तो जी दो लोगों के झगड़े में तीसरे का फायदा तो रहता ही है, लेकिन वो तीसरा जो है वो कितने दिन फायदा उठा सकता है ये जरूर देखने वाली बात है। और अगर पाकिस्तान को ये कठपुतली रेजीम और अमेरिका के साथ मिलके तालिबान, अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ना चाहिए। पाकिस्तान को कठपुतली रेजीम और हमारे साथ मिलके ये हक्कानी लोग जो उनके साइड पे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हक्कानी मिलिटेंट्स, ये हक्कानीज जो रहते हैं उधर वजीरिस्तान में, जो 5000 साल से रहते हैं, उनको निकालो हमारे साथ मिलके। अच्छा, पाकिस्तान फेंस नहीं बनाए, क्यों भाई, क्यों फेंस नहीं बनाए? हम टेररिस्ट को रोकना चाहते हैं, स्मगलर्स को रोकना चाहते हैं, आप कहते हैं फेंस नहीं बनाए, क्यों? इसलिए कि काबुल, इसलिए कि हिंदुस्तान और तुम मिलके जो एजेंट भेजना चाहते हो, ये यादाव के तरह और पता नहीं कितने लोगों को भेजा है, वो आते रहें। माफ करिए कि हमारे पॉलिसी डिफरेंसेस अमेरिका के साथ, दे आर इररिकंसाइलेबल। ये एक अनहैप्पी, बैड, विशियस मैरिज को हमें खत्म करना चाहिए। मगर हम क्या सुनते हैं? तो दोस्तों, जहां एक तरफ पीएम मोदी इस समय जापान में मौजूद है, जहां जापान के साथ भारत की डील हो रही है, और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी डाला था कि जापान भारत में 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट करेगा और आज उसका अनाउंसमेंट भी हो गया। इन सब के बीच पीएम मोदी ने अमेरिका को जापान की धरती से तगड़ी वाली वार्निंग लगा दी है। इस इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड कहा था, उस पर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। और दोस्तों, इन सब के बीच अमेरिका के अर्थशास्त्री ने अमेरिका को चूहा और भारत को हाथी बता दिया है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि अब तक अमेरिका छोटे छोटे देशों से डील कर रहा था, उसको अंदाजा नहीं था कि यह भारत है। भारत पर यह रूल काम नहीं करेगा जो ट्रंप सोच रहे हैं। दोस्तों ने कहा है कि नो डाउट अमेरिका इकोनॉमी में, मिलिट्री में इंडिया से बड़ा है, दुनिया का नंबर 1 देश है, लेकिन तारीफ वाला ट्रंप खेल खेल रहे हैं। इसमें भारत हाथी है और ट्रंप चूहा, यानी कि अमेरिका को उन्होंने डायरेक्टली चूहा बता दिया। अग्रेशन में दोस्तों ये थे कि इन्होंने अमेरिका को जमकर सुनाया, बहुत सारी ऐसी बातें कही, जैसे कि इन्होंने कहा कि ट्रंप एक खेल खेल रहा है, कभी किसी देश पर लोअर तारीफ, कभी किसी देश पर हायर तारीफ, कहता है ये, कभी कहता है वो। बिना डरे बेधड़क ट्रंप को दोस्तों करारा जवाब दिया है। और साथ ही पीएम मोदी, जो कि इस समय जापान में धमाल मचा रहे हैं,